दोस्तों झारखंड में सारे यूनिवर्सिटी से हमारा बीबीएम का यूनिवर्सिटी बिल्कुल अलग है और शायद इसी कारण हमारे बीबीएम के यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स क्या होते हैं भाई, फेल होते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। स्टूडेंट्स क्लास 12 की तरह सोच लेते हैं कि मुंह उठा के जाना है, एग्जाम हॉल में बैठना है और लिखकर चले आना है। मेरे दोस्तों यहाँ पे एक भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव नहीं आएगी, तो आप फिर मेरे दोस्तों आप किस दम पर जाएंगे? यहाँ तो पूरा का पूरा थ्योरी देना पड़ेगा। इसी कारण से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, फेल हो जाते हैं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं दोस्तों आप लोगों का जो बीबीएम के यूनिवर्सिटी का जो 26-30 का जो न्यू सिलेबस लॉन्च किया गया है, इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कितना चैप्टर डिस्कस करना है, कितना यूनिट डिस्कस करना है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, पासिंग मार्क्स क्या रहेगी, ये संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देने वाला हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। बीबीएम के यूनिवर्सिटी का सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका एग्जाम पैटर्न को लेकर के। सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे भाई, तो आप लोगों का एग्जाम पैटर्न आपका मेजर पेपर यानी ऑनर्स पेपर का 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। कितना मार्क्स का मेरे भाई? तो बताएंगे सर 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगी। अब इस 100 मार्क्स को दोस्तों दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। एक कैटेगरी होगा आपका 25 मार्क्स का और एक कैटेगरी होगा दोस्तों आप लोगों का 75 मार्क्स का। यानी 75 मार्क्स जो है दोस्तों, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, ईई यानी एक्सटर्नल एग्जाम। और जो हमारा 25 मार्क्स होती है हम लोग बोलते हैं इसको हमारा क्या, इंटरनल एग्जाम। अगर हम लोग इस 25 मार्क्स को दोस्तों अगर कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा दो कैटेगरी में डिवाइड होगा। एक कैटेगरी में डिवाइड होगा दोस्तों आपका 5 मार्क्स और एक कैटेगरी में डिवाइड होगा दोस्तों आपका कितना, तो बताएंगे सर 20 मार्क्स। याद रखिएगा दोस्तों, यानी इस प्रकार आपका 25 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका इंटरनल एग्जाम। अगर इस 20 मार्क्स को भी दोस्तों अगर हम लोग कैटेगरी में डिवाइड करें तो इस 20 मार्क्स में भी दोस्तों हमारा कैटेगरी आएगा, याद रखिएगा दोस्तों 10-10, यानी आपका 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इन 4 में से आपको 2 क्वेश्चन को सही करना होगा, मतलब 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में लिखना है, जिसमें से हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का होगा। यानी 2 क्वेश्चन में आपका 20 मार्क्स का एग्जाम होगी इस प्रकार। और 5 मार्क्स आपका स्कूल के टीचर्स के पास होंगे। वो 5 में से 2 मार्क्स भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, वो आपके स्कूल के टीचर्स पर डिपेंड करता है। अगर हम लोग इस 75 मार्क्स का अगर हम लोग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो मेरे दोस्तों ये हमारा 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। सर कितना कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में इसे हम और आप डिवाइड करेंगे। यानी एक मार्क्स का 5 क्वेश्चन होगा दोस्तों, जिसे हम और आप बोलेंगे वन लाइनर क्वेश्चन, यानी 5 मार्क्स का आपका इसमें एग्जाम होगी। इसके बाद आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन दोस्तों 2 होगा, यानी 5 दूने 10 हमारा 10 मार्क्स का होगा। 2 क्वेश्चन होगा 5-5 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स का। और इस प्रकार दोस्तों अगर हम लोग बात करें 15 मार्क्स का, तो 15 मार्क्स का आपका 4 क्वेश्चन होगी, 15 चौके 60, और इस प्रकार आपका 60 मार्क्स का एग्जाम होगी। तो आप जोड़ सकते हैं मेरे भाई 10, 5 और 60 को जब जोड़ेंगे तो 75 मार्क्स। इस प्रकार आपका एग्जाम होगा 75 मार्क्स का। और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स दोस्तों इसी कारण फेल हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कि आखिर मुझे कैसे लिखना है, क्या करना है, कहां पढ़ना है, ये सारे चीजें उनको पता ही नहीं चल पाती। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका एग्जाम पैटर्न है सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स पेपर का, ठीक है। अब इस ऑनर्स पेपर में दोस्तों पासिंग मार्क्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात माना जाता है भाई कि आखिर सर हमारा पासिंग मार्क्स क्या है। देखिए मेरे भाई, ये आपको मेरे भाई दोनों मिला के आपको लाना होगा मेरे भाई कितना, 40 मार्क्स लाना होगा। यानी इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के आपको लाना होगा क्या, 40 मार्क्स आपको लाना होगा। अगर 40 से एक नंबर भी अगर आपका कम आता है यानी 39, तो आप फेल हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाई मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं, जो स्टूडेंट्स क्रॉस कर रहे हैं, मेरे भाई ऐसा आप पढ़ाई ना करें। बिल्कुल आप स्टार्टिंग से पढ़ाई शुरू कर दें। और इसीलिए हमारे एप्लीकेशन पे दोस्तों, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे हिस्ट्री ऑनर्स का जो कोर्सेस है दोस्तों वो अवेलेबल हो चुके हैं, जहां पे हिस्ट्री ऑनर्स के साथ आपने जो भी सब्जेक्ट लिए होंगे या लेंगे, सारा सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। एवरीडे 2 घंटा यानी 2 घंटा आपका लाइव क्लासेस चलेगी, सुबह शाम दोनों टाइम लाइव क्लासेस चलेगा। और मेरे दोस्तों अलग अलग टीचर्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों मंडे से इसका न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, प्ले स्टोर में जाएं, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पे कोर्सेस अवेलेबल है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होगी, ये नंबर आपका है मेरे भाई, इस नंबर पे आप लोग डायरेक्टली हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। 9798453896 इस नंबर पे डायरेक्टली दोस्तों आप लोग हमारे साथ कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बिना देर के हम लोग सिलेबस की ओर मूव करते हैं। सिलेबस में टोटल आप लोगों को 4 यूनिट पढ़ना है। इस 4 यूनिट के अंदर में
कम से कम आप लोगों को 16 से 18 चैप्टर को डिस्कस करना है। और गारंटी देता हूं मेरे भाई, अभी मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूं, मैं आप लोगों को गिन गिन के दोस्तों 12 से 13 क्वेश्चन करवाऊंगा और 12 से 13 क्वेश्चन में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएंगे। चलिए अब मेरे भाई सबसे पहले अगर हम लोग यूनिट नंबर 1 की बात करें तो यूनिट नंबर 1 का नाम है दोस्तों भारतवर्ष की अवधारणा। यानी यूनिट नंबर 1 का जो हमारा नाम है दोस्तों क्या है, तो भारतवर्ष की अवधारणा। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करें भारतवर्ष की अवधारणा का जो पहला चैप्टर आपको डिस्कस करना होगा, पढ़ना होगा, वो होगा भारतवर्ष को समझना, यानी भारतवर्ष की अवधारणा और नामकरण। भारतवर्ष का नामकरण कैसे हुई, भारत का वर्ष का अवधारणा कैसे हुआ, ये आप लोगों को डिस्कस करना है। ये आपको क्या करना है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर आपको डिस्कस करना है। फिर अगर हम लोग बात करें दोस्तों चैप्टर नंबर 2 में, तो भौगोलिक विविधता, यानी भारत का भौगोलिक विविधता कैसी है, इसमें आपको पढ़ना होगा भारत की जलवायु के बारे में, भारत की मिट्टी के बारे में, भारत का वन के बारे में और भारत की फसल के बारे में। आप ये ना सोचे सर ये तो हमारा ज्योग्राफी जैसा लग रहा है, बिल्कुल नहीं। यहां पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ना होगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास में मिट्टी कैसी थी, प्राचीन भारतीय इतिहास में जंगल की व्यवस्था कैसा था, प्राचीन भारतीय इतिहास में हमारे क्लाइमेट कैसी थी, ये आपको डिस्कस करना होगा, ना कि वर्तमान का। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बीबीएम के यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो बिल्कुल हट के है सर, ठीक है। तीसरा चैप्टर डिस्कस करना होगा समय की भारतीय अवधारणा, यानी समय के साथ हमारे भारत की जो अवधारणा है, इस अवधारणा के बारे में डिस्कस करना होगा। ये जो था मेरे भाई ये हमारा यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट नंबर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है भाई। यूनिट नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय इतिहास का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, है ना भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। क्या पढ़ना है सर, हमारा भारतीय इतिहास का वर्गीकरण करना है, जैसे प्राचीन भारतीय, मध्यकालीन भारतीय और आधुनिकालीन भारतीय, समकालीन भारतीय, इसका पूरा क्लासिफिकेशन करके आपको वर्णन करना है। जिसमें मेरे भाई आएगा चैप्टर 2 में क्या, भारतीय इतिहास का काल विभाजन कैसे हुआ, भारत का जो इतिहास है काल विभाजन कैसे हुआ, इस काल विभाजन के बारे में डिस्कस करना है। फिर आपको डिस्कस करना है भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत क्या है, हमारा जो भारत का जो इतिहास है, इस भारतीय इतिहास का जो साहित्यिक स्रोत है वह स्रोत क्या क्या है। फिर आपको डिस्कस करना होगा दोस्तों प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत क्या है, मध्यकालीन भारत के साहित्यिक स्रोत क्या है, आधुनिकालीन भारतीय के साहित्यिक स्रोत क्या है। मतलब आपको यहाँ पे कुल मिला के बोलने का मकसद है क्या कि साहित्यिक स्रोत के बारे में आपको डिस्कस करना है, चाहे वह प्राचीन भारतीय इतिहास का साहित्यिक स्रोत हो, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का साहित्यिक स्रोत हो या आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास का साहित्यिक स्रोत हो। मतलब साहित्यिक स्रोत के बारे में आपको यहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए ये हमारा यूनिट नंबर 2 था। अगर हम लोग बात करें दोस्तों यूनिट नंबर 2 के अंदर में ही तो हमारा एक आता है दोस्तों साहित्यिक स्रोत के बाद हमारा एक पुरातात्विक स्रोत, याद रखिएगा। मतलब आपको बीबीएम के यूनिवर्सिटी के अंदर में दोस्तों साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों ही पढ़ना होगा। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों ही आपको क्या करना है भाई, डिस्कस करना है, ठीक है। प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ना है, मध्यकालीन भारत के पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ना है, आधुनिक भारत के पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ना है। और खास करके जब आधुनिक प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे वहां पे दोस्तों आप पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ग्रीक भाषा, चीनी भाषा, अरबी भाषा, यूरोपीय भाषा के बारे में भी आपको डिस्कस करना होगा। इसलिए मैंने कहा भाई स्टार्टिंग में ही कि बीबीएम के इस यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है पूरे झारखंड में जितने सारे यूनिवर्सिटी है सारे यूनिवर्सिटी से बिल्कुल हट के है और हार्ड भी है। जी हाँ मेरे भाई, पहला अगर हम सेमेस्टर की बात करें सेमेस्टर 1 का बीबीएम के का तो काफी टफ है, एक्चुअली टफ नहीं है, नो टेंशन इसके लिए, ठीक है। अगला अब आते हैं दोस्तों हमारा तीसरा भारतीय जैन परंपरा और हमारा संस्कृति। भारतीय साहित्य की महिमा, यानी वेद पढ़ना होगा, वेदांग पढ़ना होगा, उपनिषद पढ़ना होगा, है ना, ब्राह्मणवाद पढ़ना होगा, आर्यक पढ़ना होगा, महाकाव्य पढ़ना होगा, यानी आपको दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना होगा, आपको महाभारत के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। फिर आते हैं दोस्तों दूसरा पॉइंट पे हमारा भारतीय शासकीय प्रणाली, यानी हमारा शासकीय प्रणाली में शिक्षा प्रणाली, ठीक है। यानी आपको भारत का शिक्षा प्रणाली के बारे में स्टडी करना होगा। यानी अगर हम बात करें तो दोस्तों आपका हो जाएगा क्या, तक्षशिला शिक्षा, है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो हमारा है ना, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो हमारा पाकिस्तान चला गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, इन सारे विश्वविद्यालय के बारे में भी आप लोगों को डिस्कस करना है। फिर आते दोस्तों हमारा चौथा में कि धर्म और दर्शन, यानी आपको दोस्तों यहाँ पे पढ़ना होगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के बारे में भी दोस्तों आपको यहाँ पे स्टडी करना है। फिर अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा चैप्टर है वसुधैव कुटुंबकम,
ये बिल्कुल मेरे भाई जो हमारा पूरा विश्व एक क्या है, एक परिवार है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे स्टडी करना होगा। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं सर मुझे बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है ऑनर्स पेपर के साथ सारे सब्जेक्ट का, तो दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पे मंडे से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और हिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स अवेलेबल हो चुके हैं। फटाफट जाकर के ज्वाइन करें और हमारे साथ अलग अलग टीचर्स के साथ सुबह शाम आप अपनी तैयारी को मेरे दोस्तों मजबूत कर सकते हैं। ये कोई क्लास 12 नहीं है, मुंह उठा के जाएंगे पेपर में लिखेंगे पास तो हो ही जाएंगे, नहीं मेरे भाई। यहां पे एक रिजल्ट की अगर हम बात करें तो 100% में 54% कैंडिडेट पास है और 46% कैंडिडेट फेल है। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो जाकर के वेबसाइट में आप जाकर के डाटा को देख सकते हो दोस्तों, आपका 2025 का रिजल्ट, सॉरी 24 का रिजल्ट आप जाकर के देख सकते हैं कितना बच्चा फेल होता है भाई। किस कारण से? बस ना पढ़ने के कारण। वो स्टार्टिंग से पढ़ना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि कोई गेस्ट पेपर आएगा और गेस्ट पेपर का आंसर आप एग्जाम हॉल में लिख ही नहीं सकते, इतना टफ होती है और इतना छोटा आंसर लिखने से भी आपको मार्क्स पूरा मिलेगा नहीं, इसको भी ख्याल रखना है, ठीक है, याद रखिए। इसीलिए जाकर के आप लोग यानी हाँ मेरे भाई ज्वाइन कर लेंगे। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि किसी भी प्रकार का दोस्तों अगर कोर्स को ज्वाइन करने में या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इस नंबर पर आप लोग डायरेक्टली हमारे साथ कॉल करेंगे तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को सही राय मशवरा देने की बात करूंगा। अगला वसुधैव कुटुंबकम का संकल्पना के बारे में पढ़ना होगा। प्राचीन भारत में राज्य संरचना यानी कुल क्या था, परिवार कैसी रहती थी प्राचीन भारत में, गांव की व्यवस्था कैसी थी, जनपद कैसा था, महाजनपद कैसा हुआ करता था, इन सारे चीजों के बारे में दोस्तों हमें और आपको मिलकर के डिस्कस करना है, ठीक है। इसके बाद आते दोस्तों हम लोग अगला पॉइंट नंबर हमारा 4, यूनिट नंबर 4 में आप लोगों को टोटल 3 चैप्टर पढ़ना है भाई, है ना भाई। प्राचीन भारत में वाणिज्य एवं प्रौद्योगिक सबसे इंपॉर्टेंट है सर, है ना भाई। वाणिज्य और हमारा प्रौद्योगिक विकास के बारे में पढ़ना होगा एवं उपलब्धियां, भारतीय अंग प्रणाली और गणितीय चिकित्सा, वाणिज्य प्रकृति के बारे में आपको स्टडी करना होगा। आयुर्वेद क्या है, योग क्या है, इस सारे चीजों के बारे में डिस्कस करना होगा। फिर मेरे भाई आपको डिस्कस करना होगा भारतीय आर्थिक परंपरा क्या है सर, भारत की आर्थिक व्यवस्था में भूमि कैसा है, भारत की अर्थव्यवस्था में हमारा जो है वन कैसी है, भारतीय अर्थव्यवस्था हमारा कृषि व्यवस्था कैसी है, इन सारे चीजों के बारे में डिस्कस करना होगा। उद्योग की क्या विशेषता है, प्राचीन भारत में उद्योगों का क्या विशेषता रहा होगा, ये सारे चीजें आपको डिस्कस करना है। फिर आपको वाणिज्य में व्यापार पढ़ना होगा कि प्राचीन भारत में समुद्र से व्यापार कैसी होती थी, ये सारे समुद्री व्यापार कैसे एक देश से दूसरे देश में अपने सामान का आदान प्रदान यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, आयात निर्यात करते थे, इन सारे चीजों के बारे में दोस्तों आप लोगों को पूरा डिटेल्स में आप लोगों को क्या करना है भाई, पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि ये सिलेबस आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे भाई इसके अलावा अगर आप मेजर पेपर के साथ साथ अगर आप चाहते हैं सर बीएससी पेपर, जो भी आपका अभी पेपर होगा, बीएससी पेपर, वैल्यू एडेड कोर्स, एससीसी पेपर, या दोस्तों आपका मल्टीपल डिसिप्लिन कोर्स, या आपका एईसी पेपर होगा, मतलब कोई भी पेपर का अगर आप लोग सिलेबस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं वो सिलेबस दोस्तों आपको बताने की प्रयास करूंगा। फिलहाल बात करते हैं एक नया वीडियो के साथ।